पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने बच्चों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्राग के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं,
तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभन से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता करे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद। और निवेदन, धन्यवाद देते हैं व्यक्ति, उनको 2 साल के पश्चात नौकरी मिली है, इसके लिए MRI स्कैन रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। हार्ट सर्जरी अच्छी तरह से हुई, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 से छुटकारा मिला, इसके लिए धन्यवाद। हार्ट अटैक से एक व्यक्ति बच गया, इसके लिए धन्यवाद। नया घर खरीदने को मिल गया है, इसके लिए धन्यवाद। कोर्ट केस जीत गया है, इसके लिए धन्यवाद। कनाडा जाने के लिए PR मिला है, इसके लिए धन्यवाद। PCR रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। बच्चे के लिए वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को स्किन एलर्जी है, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको चंगाई मिले। आंखों का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे प्रकार से तैयारी हो, इसके लिए निवेदन आया है। कोविड-19 से छुटकारा बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनको चंगाई चाहिए। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए PR चाहिए, इसके लिए निवेदन आया है। प्रमोशन और पगार में वृद्धि हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। बाहर गाँव में नौकरी मिल जाए, इसके लिए निवेदन है। वीज़ा चाहिए, कुवैत, UK और USA के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। बच्चे की डिलीवरी सेफ हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। सभी रिपोर्ट्स
नेगेटिव आ जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक दुकान है, वो जल्द से दिख जाए, इसके लिए निवेदन आया है। किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है तो ये सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक बच्चा है आईसीयू में है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द उसको चंगाई मिल जाए। मेंटल डिप्रेशन से एक व्यक्ति निवेदन करता है कि उनको चंगाई मिल जाए। ड्रग एडिक्शन से मुक्ति मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की है, निवेदन किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। IELTS एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स मिल जाएं, पास हो जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति के किडनी में स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, वो जल्द से जल्द निकल जाएं, उनको चंगाई मिले, इसके लिए प्रार्थना करें। ओवेरियन कैंसर और बहुत सारे ट्यूमर्स से लोगों को मुक्ति मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन है। हर्निया का सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। डायलिसिस के पश्चात वो व्यक्ति जल्द से जल्द चंगा हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति के ऑर्थोपेडिक इश्यूज हैं तो उसको चंगाई मिल जाए, इसके लिए वो निवेदन कर रहे हैं। इन सभी निवेदनों के साथ हम भी अपने निवेदन माता मरियम के चरणों में रखते हैं। वो मध्यस्थी करेगी प्रभु यीशु से इस भरोसे के साथ, ताकि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। प्रार्थना करते हैं हम जिनके भी लोगों की सर्जरी हैं इस सप्ताह में, वो सभी सर्जरी अच्छी हो जाएं, परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं ईश्वर की इच्छा से। ये सभी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। हे नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस की पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अबोंग की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। ओ माँ
करता संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इंसान हैं और इंसान जल्द से जल्द निराश हो जाता है। आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो पीढ़ी हैं, वो जल्द निराश हो जाती हैं, क्योंकि उनको साथ देने वाला कोई नहीं होता, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कोई नहीं होता, जो उनके लिए गाइडेंस दें, मदद करें। ये व्यक्तियाँ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति निराश हो जाता है। आप छोटे बच्चे को लीजिए, अगर एक बच्चे को हम कुछ खाने की चीज़ नहीं देंगे जो उसके लिए उचित नहीं है, तो बच्चा जल्द से गुस्सा हो जाता है, निराश हो जाता है और कहता है कि मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती, मुझसे प्यार नहीं करती। कॉल में जाने पर उनको कुछ चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, ये सब चीज़ें मांगता है, नहीं मिलता है तो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। पहले की बात अलग थी, अब की पीढ़ी अलग है। अब की पीढ़ी में जल्द गुस्सा आना, जल्द निराश हो जाना या जल्द से अपना गुस्सा व्यक्त करना, ये एक प्रकार से आदी हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि वो अपना गुस्सा, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन प्रकट करने के बाद वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। उनको सहायता की ज़रूरत होती है और सहायता करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। आज समय की कमतरता लोगों को महसूस हो रही है। पहले ऐसा हुआ करता था कि बच्चों के लिए कोई न कोई घर पर रहता, वो चाहे बुज़ुर्ग व्यक्ति हो या चाहे उनकी माँ हो। हाल ही में ऐसा हुआ है कि सभी लोग अपने कामकाज में इतने उलझे हुए हैं, माता और पिता को दोनों को काम करना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं हुई है। पैसे की बहुत ही कमतरता महसूस होती है। एक ही व्यक्ति अगर कमाता है तो उनको सभी लोगों का पेट भरना होता है। ये आजकल बहुत मुश्किल हुआ है और इसीलिए हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े होना चाहता है और इसीलिए घर पर ध्यान कम हो जाता है। जो लोग काम पर जाते हैं, आते हैं घर पर प्रवास करने के बाद, तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर पर आने के बाद, क्योंकि घर पर भी काम करना पड़ता है
ऑफिस में काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है। बच्चे अपनी परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, उनके ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ जाता है, हमको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, कॉलेज अच्छे मिलने चाहिए, और ये सब चीज़ नहीं मिलने से निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका सपना पूरा टूट गया है और फिर आगे बढ़ने की हिम्मत उसमें नहीं होती, अपयश स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती। वो चाहता है कि हम पहले से ही हमको यश मिले। ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमको स्वीकार करना पड़ता है कि इस दुनिया में जल्द से जल्द हमको यश नहीं मिलता। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। और जब एक व्यक्ति लगातार उसके पीछे रह जाता है तो यकीनन उसको यश मिल जाता है। मैं आपको काफ़ी उदाहरण दे सकता हूँ ऐसे लोगों के जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हमेशा कोशिश करते रहे, निराश नहीं हुए अपनी ज़िंदगी से। एडिसन को देखिए, एडिसन जी जब वो संशोधन कर रहे थे, विचार कर रहे, सोच रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि नहीं, ये नामुमकिन है। उन्होंने बहुत प्रयास किया, प्रयास करने के पश्चात उनको बिजली निर्माण करने का उपाय मिला। कितने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद में उसको यश मिला। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पहले ही टेस्ट मैच में या क्रिकेट में यश नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे उनको यश मिला और इस प्रकार के उनको यशस्वी खिलाड़ी क्रिकेट के माने जाते हैं। कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं, अभिनेता हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम एक्टिंग के लायक नहीं हो, लेकिन उन्होंने अपने ज़िंदगी में निराश नहीं मानी, लगातार कोशिश की और वही आज बड़े अभिनेता बनकर हमारे पर्दे पर आते हैं। सबको यश जल्द नहीं मिलता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे ज़िंदगी में यदि हम लगातार अपने विचार को लेकर आगे चलते हैं, विचारधारा को लेकर हम लगातार प्रयास करते हैं, तो यकीनन यश हमारी कदम छुएगा। और यही परमेश्वर भी कहता है कि प्रार्थना करो तो लगातार से करो। जितने आप प्रार्थना करोगे उतना परमेश्वर का द्वार आपके लिए खुलता रहेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मांगना है, लगातार मांगना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारे विचारों को, और इसलिए हमें निराश नहीं होना है। यदि हम योग के किताब को पढ़ते हैं, योग के किताब में योग जिनको ज़िंदगी में सब कुछ था, ऐसा एक मोड़ आता है, जितने भी उनकी संपत्ति थी, जिनके भी उनकी धन दौलत थी, सब वो खो बैठता है। लेकिन उनकी एक ही सवाल उनके मन में आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। निराश दिखता है वो, लेकिन फिर भी अपना विश्वास नहीं खोता, और इसलिए परमेश्वर फिर एक बार उसने जो खोया है उससे चौपट उसको वरदान करता है। परमेश्वर मेरे प्यारे भाई और बहनों चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में हम लगातार लड़ते रहें। ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। जब इंसान हार मानता है, इसका मतलब ये होता है कि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके दिल में एक हिम्मत आती है, ताकत आती है, और उस ताकत के साथ वो आगे बढ़ सकता है। आज हम विशेष प्रकार से प्रार्थना करें कि जितने भी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में अवश्य आएंगे, उसके सामना करने के लिए हमें परमेश्वर हिम्मत दे, माता मरियम हमको साथ दे। हम कभी भी निराश न होए, बल्कि विश्वास लेकर हम लगातार प्रार्थना करें, और प्रार्थना से ताकत प्राप्त कर हमारी मंजिल तक हम पहुँचें।
आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में, हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपको रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। 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 कर मानव
की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।